मैं कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ। 13 साल की उम्र में मैंने धार्मिक शिक्षा ली और मेरा बपतिस्मा हो गया। उसके बाद मैंने तय किया कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं पादरी बनूंगा। इसलिए 22 साल की उम्र में मैंने सेमिनरी में दाखिला ले लिया। वहां मैंने धर्मशास्त्र और बाइबल के अलावा कुछ और विषय भी पढ़े। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी मुझे परमेश्वर से निकटता का एहसास नहीं हुआ। बार बार मुझ में शादी करने और परिवार के साथ रहने की इच्छा जागती रही। मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन फिर भी इसे दूर नहीं कर सका। मैंने परमेश्वर के सामने पवित्र रहने की कसम खाई थी ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूं। लेकिन मैं वो वादा तोड़ना चाहता था। क्या मैं उससे झूठ नहीं बोल रहा था? मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता था? मैं सेमिनरी में 10 साल रहा। ग्रेजुएट होने के बाद मैं इंडोनेशिया चला गया और वहां 1 साल तक मठ में रहा। लेकिन मेरे मन में अपवित्र विचार आते रहे। मैं बहुत निराश हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नियमित चर्च जाने का फैसला किया। फिर मैंने शादी कर ली। रोजमर्रा की जिंदगी मामूली बातों पर पत्नी से बहस करने में गुजर रही थी। मुझ में धीरज नहीं था। कभी कभी मैं अपने फायदे के लिए झूठ बोलता था, फिर परमेश्वर के सामने कबूल करता और उन बातों पर बहुत प्रायश्चित करता, लेकिन फिर वही पाप करने लगता। परमेश्वर से अपने रिश्ते सुधारने के लिए मैं चर्च जाकर प्रार्थना करता, लेकिन इससे मेरी समस्याओं का हल नहीं हुआ। फिर 2014 में मैं अमेरिका आ गया। चर्च में मेरी मुलाकात वहां के दूसरे सदस्यों ली और लियू से हुई। जब भी मौका मिलता मैं उनसे धार्मिक आस्था से जुड़ी बातें करता। मुझे याद है एक बार जब हम बाइबल के बारे में बात कर रहे थे तो लियू ने कहा कि वो एक ऐसे धार्मिक पादरी को जानता है जिन्हें बाइबल का अच्छा ज्ञान है। उन्हें चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास है। उसने कहा कि कलीसिया के कुछ और उत्साही सदस्यों ने भी उसमें अपनी रुचि दिखाई है। वो जानना चाहते थे कि चमकती पूर्वी बिजली की कलीसिया है क्या और इतने सारे उत्साही विश्वासी उससे क्यों जुड़े हैं। मैं भी इससे भ्रमित हो गया था, क्योंकि मैं भी एक धार्मिक पादरी को जानता था जो चमकती पूर्वी बिजली से जुड़ा था। मुझे नहीं पता था कि चमकती पूर्वी बिजली का क्या उपदेश है या क्यों इतने सारे पवित्र ईसाई इससे आकर्षित होते हैं। कहीं ये पवित्र आत्मा से प्रभावित तो नहीं? मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में और पता करूंगा और देखूंगा कि इस कलीसिया के उपदेशों में इतना खास क्या है। शायद इससे मेरी भक्ति और परमेश्वर के ज्ञान में इजाफा हो। हाँ। ये सोचकर मैंने ली और लियू से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया देखना चाहता हूं। वो मेरी बात मान गए। जब हम वहां गए, एक बहन ने हमारे लिए एक वीडियो चलाया जिसका नाम था सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की उत्पत्ति और विकास। इससे मैंने जाना कि प्रभु यीशु वापस आ गए हैं, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। वो देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त कर रहे हैं। हर संप्रदाय के वो लोग जो सत्य से प्यार करते हैं और परमेश्वर के प्रकटन के अभिलाषी हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि यही सत्य और परमेश्वर की वाणी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सुसमाचार का चीन से लेकर पश्चिम के कई देशों तक विस्तार हुआ है, जो प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। जैसे कि बिजली की चमक पूरब से निकलती है और पश्चिम में भी दिखाई पड़ती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। आमीन। भविष्यवाणी को इस तरह पूरा होते देखकर मुझे हैरानी हुई। मैं इतने सालों तक इसे बिना समझे बूझे पढ़ता रहा था। सही है, सही है। फिर एक भाई ने एक सुसमाचार की फिल्म चलाई जिसका नाम था बाइबल और परमेश्वर। इसने तो मुझे और ज्यादा प्रभावित किया। मैंने जाना कि बाइबल में बहुत से रहस्य छिपे हैं। मैंने कई आध्यात्मिक किताबें पढ़ी थीं, लेकिन किसी भी धर्मशास्त्री या बाइबल के विद्वान ने मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया था कि बाइबल से जुड़ा सत्य क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और परमेश्वर से इसका रिश्ता क्या है। मैंने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा। मैं समझ गया कि क्यों इतने सारे उत्साही विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद उसे स्वीकारने लगे। मुझे इस बारे में विचार करना ही होगा। बेशक। इसके बाद उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर
न्याय का कार्य परमेश्वर के घर से शुरू करने के लिए सत्य व्यक्त करते हैं कि इंसान को सदा के लिए शुद्ध करके बचाया जा सके। मैं भ्रमित था क्योंकि प्रभु यीशु ने सलीब पर कहा था यह संपूर्ण हुआ। इसका मतलब परमेश्वर का मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हुआ। तो हमें बचाने के लिए परमेश्वर को मानव जाति का न्याय करने की क्या जरूरत है? मैं ये जानना चाहता था, लेकिन काफी देर हो गई थी, इसलिए मैंने अगले दिन आने का सोचा। घर जाते समय मैं बहुत उत्साहित था। मैंने उस दिन की संगति से बहुत कुछ सीखा और लगा मैं प्रभु के काफी करीब आ गया हूं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में प्रभु का कार्य शामिल है। ये एकदम अविश्वसनीय होगा अगर प्रभु सच में वापस आ जाएं और पतरस की तरह मैं उनके साथ रह सकूं। हाँ। ये सोचकर मैं अगले दिन की संगति का और भी शिद्दत से इंतजार करने लगा। अगले दिन जैसे ही मैं काम से लौटा, मैं तुरंत मुलाकात की जगह पहुंच गया और बहन से बोला, आप कहती हैं कि प्रभु यीशु वापस आ गए हैं और वो न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करते हैं। लेकिन सलीब पर उन्होंने कहा था यह संपूर्ण हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर का मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हो चुका है। हमारे पापों को माफ कर दिया गया है। हमारी आस्था ने हमें उचित ठहराया है और बचा लिया है। प्रभु आएंगे और हमें अपने राज्य में ले जाएंगे। वो और उद्धार का कार्य क्यों करेंगे? आखिर इसका मतलब क्या है? इस पर उनकी संगति क्या थी? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा यह संपूर्ण हुआ क्योंकि उनका छुटकारे का कार्य पूरा हो गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर का मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हो गया। अगर हम माने कि परमेश्वर का मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हो गया क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा यह संपूर्ण हुआ और जब वो वापस आएंगे तो नए कार्य नहीं करेंगे, तो ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी हैं, लेकिन अभी तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य सिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से बात नहीं करेगा, पर जो भी बातें वो सुनेगा वही बताएगा। जो घटित होने वाली चीजें हैं वो तुम्हें दिखाएगा। आमीन। जो मुझसे घृणा करता है और मेरे वचनों को ग्रहण नहीं करता, उस पर भी फैसला देने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वही अंतिम दिन उसका फैसला करेंगे। 1 पतरस 4:17 में भी कहा गया है, क्योंकि समय आ गया है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा। आमीन। आमीन। इन भविष्यवाणियों से पता चलता है कि अंत के दिनों में प्रभु और सत्य व्यक्त करेंगे, इंसान का न्याय कर शुद्ध करने के लिए काम करेंगे। अगर कहें कि परमेश्वर का उद्धार का कार्य एकदम पूरा हो गया है, तो उनकी ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? बिल्कुल सही। नहीं हो पाएंगी। हाँ। बाइबल भी भविष्यवाणियां करती है कि अंत के दिनों में प्रभु अच्छे सेवकों को बुरे सेवकों से, गेहूं को खरपतवार से, बुद्धिमान कुंवारियों को मूर्खों से अलग करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। यह संसार खेत है। अच्छे बीज राज्य की संतान है और खराब बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उन्हें बोया वह शैतान है, लेकिन फसल की कटाई संसार का अंत है और काटने वाले देवदूत हैं। खोटे दाने जिस तरह जमा कर जला दिए जाते हैं, संसार के अंत में वैसा ही होगा। मनुष्य का पुत्र अपने देवदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से तमाम कलंकियों और कुकर्मियों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें अग्निकुंड में झोंक देंगे। वहां रोने और दांत पीसने का नजारा होगा। उस समय धर्म प्रिय लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके पास कान है वह सुन ले। आमीन। प्रकाशित वाक्य में भी यह भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में परमेश्वर विजयी लोगों का एक समूह बनाएंगे और उनका राज्य पृथ्वी पर आएगा। अंत के दिनों में प्रभु ये सारा कार्य करेंगे। अगर परमेश्वर का कार्य पूरा हो गया है क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो वे भविष्यवाणियां आखिर कैसे पूरी होंगी? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो ये बात प्रभु के वचनों और परमेश्वर के कार्य की सच्चाई से एकदम अलग है। ये सुनकर मैंने हामी भरी। मुझे लगा वो सही कह रही हैं। इतनी स्पष्ट बात को मैं क्यों नहीं समझ सका? इसके बाद उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कई अंश पढ़े। आइए पढ़ें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि मनुष्य को छुटकारा और उसके पापों की क्षमा मिली है,
लेकिन इसे बस परमेश्वर का मनुष्य के अपराधों को याद ना रखना और उनके अनुसार उससे व्यवहार ना करना कहा जा सकता है। जब देह में रहने वाले मनुष्य को पाप से मुक्त नहीं किया गया है, वो भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को अंतहीन रूप से प्रकट करते हुए केवल पाप करता रह सकता है। यही वो जीवन है जो मनुष्य जीता है, पाप और क्षमा का एक अंतहीन चक्र। अधिकांश मनुष्य दिन में सिर्फ इसलिए पाप करते हैं ताकि शाम को स्वीकार कर सकें। इस प्रकार भले ही पाप बलि मनुष्य के लिए सदैव प्रभावी है, फिर भी यह मनुष्य को पाप से बचाने में समर्थ नहीं होगी। उद्धार का केवल आधा कार्य ही पूरा किया गया है, क्योंकि मनुष्य में अभी भी भ्रष्ट स्वभाव है। हाँ। तुम्हारे लिए, तुम जो कि अभी भी पुराने अहम वाले हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था। परमेश्वर के उद्धार की वजह से तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है, परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पापपूर्ण नहीं हो और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो। तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें बस छुटकारा मिला है, बदला नहीं गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनाने को उसे स्वयं तुम्हें बदलना और शुद्ध करना होगा। सिर्फ छुटकारा दिया जाए तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होगे। सही है। इस तरह से तुम परमेश्वर के अच्छे आशीषों को साझा करने के लिए अयोग्य होगे, क्योंकि तुम परमेश्वर द्वारा मनुष्य के प्रबंधन के कार्य के एक कदम से चूक गए हो, जो बदलने व पूर्ण बनाने का मुख्य कदम है। इसलिए तुम, जिसे बस छुटकारा मिला है, परमेश्वर की विरासत को सीधे नहीं पा सकते। आमीन। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा किया, और वो मनुष्य की पाप बलि बना, और उसने मनुष्य को समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। आमीन। इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है, और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वो जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वो वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन। आमीन। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो चलाया। आइए देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की ताड़ना और न्याय का सार मानव जाति को शुद्ध करना है, और यह अंतिम विश्राम के दिन के लिए है। अन्यथा संपूर्ण मानव जाति अपने स्वयं के स्वभाव का अनुसरण करने या विश्राम में प्रवेश करने में समर्थ नहीं होगी। यह कार्य ही मानव जाति के लिए विश्राम में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। केवल परमेश्वर द्वारा शुद्ध करने का कार्य ही मानव जाति को उसकी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा, और केवल उसका ताड़ना और न्याय का कार्य ही मानव जाति की अवज्ञा की बातों को प्रकाश में लाएगा। फलस्वरूप जिन्हें बचाया नहीं जा सकता है, उनमें से जिन्हें बचाया जा सकता है उन्हें, और जो नहीं बचेंगे उनमें से जो बचेंगे उन्हें अलग करेगा। जब उसका कार्य समाप्त हो जाएगा तो जो शेष बचेंगे वे शुद्ध किए जाएंगे, और जब वे मानव जाति के उच्चतर राज्य में प्रवेश करेंगे तो एक अद्भुत द्वितीय मानव जीवन का पृथ्वी पर आनंद उठाएंगे। दूसरे शब्दों में, वे मानव जाति के विश्राम में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे। जो नहीं बच सकते हैं, उनके ताड़ना और न्याय से गुजरने के बाद उनके मूल स्वरूप पूर्णतः प्रकट हो जाएंगे,
उसके बाद वे सब के सब नष्ट कर दिए जाएंगे और शैतान के समान उन्हें पृथ्वी पर जीवित रहने की अनुमति नहीं होगी। भविष्य की मानव जाति में इस प्रकार के कोई भी लोग शामिल नहीं होंगे। ये लोग अंतिम विश्राम के देश में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, ना ही ये लोग उस विश्राम के दिन में प्रवेश करने के योग्य हैं जिसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों साझा करेंगे, क्योंकि वे दंड के लक्ष्य हैं और दुष्ट हैं और वे धार्मिक लोग नहीं हैं। बुरे को दंड और अच्छे को पुरस्कार देने का उसका परम कार्य समस्त मानव जाति को सर्वथा शुद्ध करने के लिए है, ताकि वह पूर्णतः शुद्ध मानव जाति को अनंत विश्राम में ले जाए। उसके कार्य का यह चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह उसके समस्त प्रबंधन कार्य का अंतिम चरण है। यदि परमेश्वर दुष्टों का नाश नहीं करता बल्कि उन्हें बचा रहने देता, तो संपूर्ण मानव जाति अभी भी विश्राम में प्रवेश करने योग्य नहीं होती और परमेश्वर समस्त मानव जाति को एक बेहतर राज्य में नहीं पहुंचा पाता। इस प्रकार वह कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं होता। जब वह अपना कार्य समाप्त कर लेगा तो संपूर्ण मानव जाति पूर्णतः पवित्र हो जाएगी। केवल इस तरह से ही परमेश्वर शांतिपूर्वक विश्राम में रह सकता है। आमीन। इस वीडियो के बाद उन्होंने ये सहभागिता की। प्रभु यीशु ने अनुग्रह के युग में छुटकारे का कार्य किया। उनमें आस्था रखते हुए अगर हम पाप स्वीकारते और पश्चाताप करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होंगे। हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष का आनंद उठाएंगे, व्यवस्था के तहत दंडित नहीं होंगे। सही कहा। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य से यही हासिल हुआ। आस्था से बचाव का यही असली मतलब है। प्रभु यीशु हमारे पाप क्षमा कर देते हैं और हम प्रत्यक्ष पाप नहीं करते, और ज्यादातर हम अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन हम अब भी पाप से मुक्त नहीं हैं। ठीक कहा। हम फिर भी अपने फायदे के लिए झूठ बोलते और धोखा देते हैं। हम लालची, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण हैं। बुरे ख्यालों को मन में रखते हैं। सांसारिक चीजों के लालच से बच नहीं पाते। पैसा और हैसियत हमारी चाहत हैं। हम उन लोगों को नीचा दिखाते हैं जो हमारी पसंद के काम नहीं करते हैं। हमारे अंदर घमंड और चालाकी जैसे शैतानी स्वभाव भरे हैं। हम सत्य से दूर भागते हैं और बुराई से प्यार करते हैं। बाहरी पापों की अपेक्षा शैतानी स्वभाव की मोर्चाबंदी ज्यादा मजबूत होती है। इन्हें हमारे अंदर शैतान भरता है और यही हमारे पापों की और परमेश्वर के विरोध की जड़ है। जब तक इनका समाधान नहीं होता, हम पाप करना नहीं छोड़ सकते और उसके बंधन से आजाद नहीं हो सकते। बाइबल कहती है, तुम पवित्र होगे क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र हैं और वैसा ही उनका राज्य है। वो उसमें अपवित्र इंसानों को नहीं आने देते। जो लोग रोज पाप करते हैं वो पाप के गुलाम होते हैं, तो भला कैसे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के कार्य का बस एक हिस्सा है। वो पूरा कार्य नहीं है। हमारे पापों को बस माफ किया गया है, लेकिन न हम पाप से आजाद हुए हैं और न ही शैतान के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। परमेश्वर ने अब तक मानव जाति को पूरी तरह से नहीं पाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आकर सत्य व्यक्त करते हैं और न्याय का कार्य करते हैं। इससे हमारा भ्रष्ट स्वभाव साफ होगा और हमारी पापी शैतानी प्रकृति का समाधान होगा। हम पाप के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे, बचाए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। आमीन। उन्होंने आगे बताया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य से अच्छे और बुरे सेवकों, भेड़ों और बकरियों, गेहूं और खरपतवार, बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों का अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। जो प्रभु की वाणी सुनना नहीं चाहते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्यों की अनदेखी और निंदा करते हैं, वो मूर्ख कुंवारियां, खरपतवार और बुरे सेवक हैं, जो आखिरकार मुसीबत में घिरेंगे और अपने दांत पीसेंगे। बिल्कुल सही। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचानते हैं और उनके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारते हैं, वो बुद्धिमान कुंवारियां, गेहूं और भेड़ हैं।
अंत के दिनों में परमेश्वर उनके साथ न्याय करेंगे, उनका शुद्धिकरण होगा ताकि उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाया जा सके। इस तरह प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। सही कहा। तो जब परमेश्वर का न्याय कार्य पूरा होने लगेगा, तब परमेश्वर का मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ। उनकी संगति से मेरी आंखें खुल गईं। मैं जान गया कि प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य किया था। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य ही मानव जाति को बचा सकता है। हाँ। हमारी आस्था की वजह से हमारे पापों से हमें छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन हमारी पापी प्रकृति बनी रहती है। इसी वजह से हम पाप करने और कबूल करने की अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल। पहले मुझे खुद को पाप करने से रोकने के लिए मजबूर करना पड़ता था, लेकिन बाइबल को पढ़ने और मठ के नियमों का पालन करके भी मैं पाप करता रहा। बिल्कुल सही। फिर मैं समझा कि इस पाप की समस्या को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा मेरा न्याय करना और मुझे शुद्ध करना। मैंने उत्सुकता से इस बहन से पूछा कि किस तरह परमेश्वर न्याय का कार्य करके लोगों को शुद्ध करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक और वीडियो चलाया। आइए मिलकर देखते हैं। अच्छी बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों में मसीह मनुष्य को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सच्चाइयों का उपयोग करता है, मनुष्य के सार को उजागर करता है और उसके वचनों और कर्मों का विश्लेषण करता है। इन वचनों में विभिन्न सच्चाइयों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मानवता से और साथ ही परमेश्वर की बुद्धि और उसके स्वभाव इत्यादि को जीना चाहिए। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध दुश्मन की शक्ति है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों से ही मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है, वह लंबे समय तक इसे उजागर करता है, इससे निपटता है और इसकी काट छांट करता है। उजागर करने की इन विधियों, निपटने और काट छांट को साधारण वचनों से नहीं बल्कि सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे मनुष्य बिल्कुल भी धारण नहीं करता है। केवल इस तरीके की विधियां ही न्याय समझी जाती हैं। केवल इसी तरह के न्याय के माध्यम से ही मनुष्य को वश में किया जा सकता है और परमेश्वर के प्रति समर्पण में पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इसके अलावा मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य जिस चीज को उत्पन्न करता है वह है परमेश्वर के असली चेहरे और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता के सत्य के बारे में मनुष्य की समझ। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य की और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त करने देता है जो उसके लिए अबोधगम्य है। यह मनुष्य को उसके भ्रष्ट सार तथा उसकी भ्रष्टता के मूल को पहचानने और जानने, साथ ही मनुष्य की कुरूपता को खोजने देता है। ये सभी प्रभाव न्याय के कार्य के द्वारा निष्पादित होते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में
उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया न्याय का कार्य है। आमीन। वीडियो पूरा होने के बाद उन्होंने संगति जारी रखी। लोगों के न्याय और शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करते हैं। वे सत्य जिन्हें मानव जाति को शुद्ध होने और बचाए जाने के लिए अमल में लाना जरूरी है। उन्होंने अपनी 6000 साल की प्रबंधन योजना के रहस्यों को उजागर किया है। ये मानव जाति को बचाने का उनका 3 चरणों का कार्य देहधारी परमेश्वर के कार्यों के रहस्य और अंत के दिनों में किए गए उनके न्याय कार्य के रहस्य हैं। वो खुलासा करते हैं मानव जाति पाप करके परमेश्वर का विरोध क्यों करती है। वो शैतान द्वारा हमारी भ्रष्टता के सत्य को उजागर करते हैं। वो परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक स्वभाव को उजागर करते हैं जिसका अपमान नहीं किया जा सकता है। वो हमें ये भी बताते हैं कि उनको कौन अच्छा लगता है और कौन बुरा, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है और किसको सजा मिलेगी, और हर किस्म के व्यक्ति की मंजिल और परिणाम क्या है। वो हमें अपने जीवन स्वभाव को बदलने का रास्ता भी दिखाते हैं। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से गुजरकर हम देखते हैं कि शैतान ने हमें कितना अधिक भ्रष्ट किया है। हमारे अंदर घमंड, चालाकी, दुष्टता, क्रूरता और सत्य से नफरत करने वाला स्वभाव है और इंसानियत नहीं है। हम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को भी देखते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं। हम खुद से नफरत करने लगते हैं और सत्य के अभ्यास के लिए दैहिक इच्छाओं का त्याग करते हैं। इससे हमारा भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे बदल जाता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। संगति के बाद उन्होंने मेरे लिए एक और गवाही का वीडियो चलाया जिसका नाम था सत्य की रोशनी प्रकट होती है। इसके मुख्य किरदार के पास कुछ प्रतिभा है जिसका रौब वो सब पर डालता है और दूसरों को कमतर समझता है। वो घमंडी है और दूसरों को नीचा दिखाता है। वो चाहता है कि सब उसकी सुने। वो विश्वासी है और प्रार्थना करके पापों को स्वीकार करता है, लेकिन उसकी गुस्सा करने की आदत जाती नहीं है। उसके सभी सहकर्मी उससे दूर रहते हैं। उसकी पत्नी और बेटी उससे डरते हैं। उसका एक भी हमराज नहीं है। पाप में रहते हुए वो बहुत कष्ट भोगता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने के बाद परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से उसे पता चलता है कि उसकी प्रवृत्ति खुद को आगे रखने, अपना फायदा कराने और दूसरों से बात मनवाने की है। इसकी वजह है उसका घमंडी और अविवेकी होना, और ये शैतानी स्वभाव है। ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसा ही है। एक बार जब वो ये समझ जाता है तो वो सच में खुद से नफरत करने लगता है और पछताने लगता है। फिर वो औरों से नरमी से पेश आने लगता है। जब मुश्किल आती है तो वो दैहिक इच्छाओं का त्याग करके सत्य को तलाशता है। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है। वो लोगों को शुद्ध करके बदल सकते हैं। हाँ। फिर जब भी मौका मिलता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगता और कलीसिया की सुसमाचार फिल्मों और भजनों के वीडियो देखता। मैं इसे देखकर बेहतर महसूस करता। मैं जान गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही सत्य और परमेश्वर की वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस लौटे प्रभु हैं। मैंने उनके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने हमें शुद्धिकरण का मार्ग दिखाया है।